हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी चंद्र के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और कहा जाता है कि ये दिन सबसे पावन दिन होता है, क्योंकि इस समय नवरात्रि का भी समय होता है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है जिसमें आप बिना कैलेंडर देखे हुए कोई भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त होता है। शादी विवाह भी कर सकते हैं। इस टाइम आप माँ लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं ताकि आप ढेर सारी समृद्धि प्राप्त हो आपको, ठीक है। और कृष्ण राधा रानी को भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण और राधा रानी को तो हर कोई जानता है कि वो प्रेम के लिए मतलब जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग आज के दिन के बारे में कि आज बसंत पंचमी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी जो होता है वो बसंत महीने में मनाया जाता है। तो बसंत महीने, बसंत को कहा जाता है ऋतुओं का स्वामी, यानी ऋतुओं में सबसे उत्तम बसंत ऋतु होता है दोस्तों, ठीक है। और ये वैसे तो अभी जनवरी है अंग्रेजी के हिसाब से, लेकिन हिंदी के हिसाब से ये माघ महीने में शुक्ल पक्ष में और पंचमी के दिन में ही ये बसंत पंचमी मनाया जाता है दोस्तों, पर्व। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है दोस्तों? तो शुक्ल पक्ष की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। सबसे पहले मैं आज ये आपको बताऊंगा कि सरस्वती पूजा क्या है, कैसे किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है सरस्वती पूजा के दिन में, बसंत पंचमी के दिन में ही ब्रह्मा के जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के निर्माण करता है, रचना करने वाले हैं, उन्होंने ही आज के दिन में माँ सरस्वती को का अवतार या जन्म कराया था। इस दिन विद्यार्थियों को सुबह में सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और माँ सरस्वती के मंत्र का क्या उपासना करना चाहिए पूजा में। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मंत्र इस तरह से बोल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। इसका हम लोग 100 बार चाहे तो उच्चारण कर सकते हैं या जितनी बार मन करे उच्चारण कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वातावरण की बहुत शुद्धि होती है दोस्तों। इसके साथ साथ ही आप अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी इस दिन जो आपको पूजा करना होता है, तो पूजा ये इस दिन पीले रंग को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आप पीले रंग का फूल चढ़ा दे सकते हैं आप सरस्वती माँ पर। और अपनी वाणी में कटु शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सरस्वती माँ हमारे वाणी में ही वास करती हैं। तो हम ऐसा शब्द बोले जो बिल्कुल ही कटु ना हो, जिससे किसी को दुख ना लगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि वस्त्र कैसा पहने। तो जिस तरह से पीले कलर का फूल चढ़ाया जाता है, उस तरह से आप पीले कलर का वस्त्र भी पहन सकते हैं। और जो विद्यार्थीगण हैं वो अपनी पुस्तकों, कॉपियों को सब माँ सरस्वती की प्रतिमा के बगल में आप रख सकते हैं, ताकि आपको अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो उनसे क्या हो, वो आपको जल्द ही याद हो जाए, उनमें सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे। पूजा करने के लिए सबसे पहले तो माँ सरस्वती की पूजा का जो आप प्रतिमा लगाते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रतिमा रखता है या कोई कैलेंडर ही रख देता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए ये एक कोण होता है जिसका नाम है ईशान कोण दोस्तों। तो ईशान कोण को में ही इसके माने सरस्वती माँ की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। ये बहुत ही ऊर्जावान कोण होता है। अब ईशान कोण क्या होता है दोस्तों? तो ईशान कोण जो है वो उत्तर और पूरब, इन दोनों के बीच का कोण को ईशान कोण कहा जाता है दोस्तों। कौन कौन पूरब दिशाओं में उत्तर और पूरब बहुत ही शुद्ध होता है। तो उत्तर और पूरब दोस्त जो कोण है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है। इस कारण से आप उत्तर पूरब कोण में ही आप माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अभी कुछ लोगों को उत्तर पूरब कोण समझ में नहीं आता है, तो इसकी अगर आपको पता करना है कि उत्तर पूरब कोण किस दिशा में पड़ता है, तो आप अपने रूम में बीच में खड़े हो जाएं और एक कंपास बॉक्स होता है दोस्तों, ठीक है। कंपास बॉक्स को रख लें हाथ में और उसमें एन और ई लिखा हुआ रहेगा। एन ई मतलब नॉर्थ ईस्ट, इसी को कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा। एन ई डायरेक्शन में कांटा अगर
जो कंपास बॉक्स का कांटा NE की तरफ रहे तो वही दिशा आपका ईशान कोण होगा दोस्तों। तो ईशान कोण पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप कंपास बॉक्स लेकर आप वहीं पे आप प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। ईशान कोण के बारे में ये भी कहा जाता है कि ईशान कोण जो है वो स्वामी, ईशान कोण का स्वामी जो होता है वो महादेव जी होते हैं, यानी कि शंकर जी होते हैं, ठीक है। तो महादेव जी होते हैं, इसलिए इस कोण पे आप कभी भी मतलब वास्तु शास्त्र के हिसाब से इस कोण पे, ईशान कोण पे आप घर में पूजा रूम रख सकते हैं तो अच्छा हो। और नहीं तो फिर अगर इस किनारे, इस कोण पर, ईशान कोण पे अगर आप घर में बाथरूम रखते हैं, टॉयलेट रखते हैं, तो ये ईशान कोण का आपका वास्तु का दोष हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसे आप चाहे तो सुधार भी सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं इसमें सरस्वती पूजा के दिन में माँ कमल का फूल भी आप चाहे तो पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मोर का पंख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोर पंख रख दें और पूजा समाप्ति के बाद सारा एक मोर पंख सरस्वती माँ के पास रहने दें और बाकी मोर पंख को आप अपने घर के सभी जगहों पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, उनके लिए कामदेव और रति की पूजा बहुत ही आवश्यक है। अगर इनकी पूजा करते हैं तो उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप पूजा में श्वेत रुमाल यानी उजले कलर का रुमाल रख दें और पूजा के बाद वो रुमाल अपने सिरहाने या तकिए के नीचे रखें, सालों भर रखें। तो इससे क्या हो गया, आपके मन की शांति होगी, आपकी मतलब समृद्धि होगी, आप में कभी भी आप में अवगुण नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने बोला था कि मैं आपको शुक्ल पक्ष के बारे में बताऊंगा कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, ठीक है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में ही सरस्वती माँ की हमेशा बसंत पंचमी आता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है वो पूर्णिमा का दिन होता है, और जिस दिन चंद्रमा एकदम गायब हो जाता है वो अमावस्या का दिन होता है। तो जब पूर्णिमा में पूरा सूरज चांद दिखने लगता है और वो धीरे 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 15 दिन जब हो जाता है तो 15 दिन में चांद गायब हो जाता है। तो इसी समय को, चूँकि ये चांद गायब होने का दिन है तो ये शुभ नहीं है, इसलिए इस दिन को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। तो कृष्ण पक्ष कौन सा समय आ गया, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के दिन का 15 दिन जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। और ये क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता है। अब उसके बाद से शुरू होता है अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा गायब है उस दिन से धीरे 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 फिर से चंद्रमा पूरा आने लगता है, यानी पूर्णिमा की ओर होता है। तो जिस दिन अमावस्या होता है और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के दिन को ही शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस दिन चांद धीरे 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 बड़ा होने लगता है, दिखने लगता है, और ये शुभ माना जाता है। ये चंद्रमा प्रकाशमान होने लगती है, इसमें समृद्धि होने लगता है, विकास का ये परिचय देता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में ही माँ सरस्वती या बसंत पंचमी होती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, और ये दिन हमेशा शुद्ध होता है दोस्तों। तो आशा है ये आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। और तब तक के लिए आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।